अपनी भूख शांत कर। तो महाराज पूतना चल देती है कंस की आज्ञा लेके। भैया मैं निवेदन करूंगी थोड़ा शांति का दान बनाए रखें, है ना, वातावरण कम कर दें। थोड़ा सा विघ्न आया, इस कारण कथा लेट हो गई, नहीं तो टाइम से कथा विराम हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं। बोले श्री वाले कृष्ण भगवान की। अब महाराज पूतना चल देती है, लेकिन सोचने में लगी कि अगर मैं राक्षसी वेश में जाऊंगी तो मुझे गोकुल में कौन जाने देगा। ऐसा सोच करके उसने एक सुंदर सा स्वरूप धारण किया, नए वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए और महाराज पहुंच गई मैया यशोदा के घर और बोली मैया, ओ मैया। मैया घर में काम कर रही है, लेकिन जैसे ही सुना कि कोई आया है तो मैया दौड़ती हुई आई। मैया बोली कि कहा बात है गोपी, काहे को चिल्ला रही है। बोली अरे मैया, मैंने सुनो है कि तेरे घर में लाला को जन्म भयो है। बोली हाँ भयो तो है, लेकिन मैंने तुझे पहचाना नहीं गोपी, तू है कौन, ने अपनो परिचय तो बता। पूतना बोली मैया मैं लाला की मौसी। अब जो मासी होती है वो तो माँ जैसी होती है, एक माँ में और मौसी में कोई फर्क नहीं होता। मैया ने सोचा कि लाला की मौसी बन के आई है तो कुछ गलत थोड़ी करेगी। मैया ले गई अंदर और ले जाकर के बिठा दिया कहाँ, जहाँ लाला कन्हैया सो रहा था। लाला कन्हैया सो रहा है और वो गोपी यानी वो पूतना पहुंच गई और लाला कन्हैया को गोद में उठा लिया। बोले श्रीवा के बिहारी लाल की। पूतना ने लाला कन्हैया को गोदी में उठा लिया और जो जहर वाला स्तन था वो पूतना लाला कन्हैया को पिलाने लगी। महाराज जिस समय पूतना का आगमन हुआ तो भागवत में वर्णन आया है कि भगवान कन्हैया ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोले ऐसा क्यों किया भगवान ने। बोले कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान को पता था कि पूतना अपने स्तनों में जहर लेकर के आई है, तो उस विष से बचाने वाले केवल एक ही देवता हैं, वो है बाबा भोलेनाथ। और भगवान कन्हैया ने नेत्रों को बंद करके बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया और कहा कि बाबा मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा करना इस हलाल विष से। बाबा भोलेनाथ कहने लगे वाह प्रभु, जब आपका जन्मोत्सव मनाया गया तब तो आपने मुझे याद नहीं किया, और आज थोड़ी सी विपत्ति आई तो आप मुझे याद कर रहे हैं। बोले प्रभु जी कुछ भी कीजिए, कैसे भी बचा लीजिए मुझे। बोले ठीक है। एक भाव कहता है कि पूतना ने जब भगवान को गोद में उठा लिया तो भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। बोले हंसे क्यों। बोले महाराज भगवान कन्हैया इसलिए हंसने लगे, मन में सोचने लगे कि वो तो बढ़िया रहा कि पूतना सबसे पहले मेरे पास आई है, नहीं तो ना जाने कितने बच्चों को खा जाती। आज पूतना भगवान कन्हैया को दूध पिलाने लगी, भगवान कन्हैया दूध पीने लगे। अब दूध पीने के साथ साथ भगवान कन्हैया पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। पूतना रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी मैया, ओरी मैया आज तू अपने लाला के हाथन से मुझ को बचा ले। अगर मैं आज बच गई तो मैं तेरे लाला की शपथ खा के कहती हूँ
कि कभी लौट करके गोकुल की तरफ देखूंगी भी नहीं, बस आज बचा। आज पूतना अपने आप को बचाने के लिए लाला कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गई, आकाश में उड़ गई। लेकिन भगवान कन्हैया ने पूतना के दूध को पीने के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया, जिससे कि पूतना की मृत्यु हो गई और पूतना का भारी शरीर गोकुल की पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसकी आवाज को सुनकर के सभी गोकुलवासी इकट्ठे हो गए। मैया ने लाला कन्हैया को उठा लिया और बाबा नंद ने लाला के प्राण बच जाने की खुशी में 1.25 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान में दी। और महाराज जिस समय भगवान कन्हैया ने पूतना का वध किया, उस समय भगवान कन्हैया केवल 6 दिन के थे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब कंस को ये पता चला कि उस बालक ने पूतना को मार दिया, अब सभी गोकुलवासियों ने पूतना के मृतक शरीर को जलाया, जिससे कि उसके शरीर में से चंदन की खुशबू आने लगी। बोले महाराज चंदन की खुशबू इसलिए आने लगी क्योंकि भगवान कन्हैया ने पूतना का दूध पिया, तो भगवान कन्हैया की वो माँ बन गई, यानी भगवान कन्हैया ने पूतना को माता की गति प्रदान की, इसलिए पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी और आज भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोले वाले कृष्ण भगवान की। भगवान कन्हैया 1 वर्ष के हुए। आज के युग में जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो जन्मदिन मनाया जाता है, जिसमें केक काटा जाता है। जन्मदिन तो पहले भी मनाया जाता था, लेकिन आज के युग में जो जन्मदिन मनाया जाता है और पहले के युग में जो जन्मदिन मनाया जाता था, उसमें धरती और आसमान का फर्क है। बोले महाराज पहले जब बालक 1 वर्ष का हो जाता था तो उसकी खुशी में सभी गांव वालों को निमंत्रण दिया जाता था, सभी को भोजन पर बुलाया जाता था, केक वगैरह नहीं कटवाते थे। आज के युग में तो केक ले आते हैं, उस पर मोमबत्ती लगाई, पहले उस मोमबत्ती को जलाया, फिर बड़े खुशी से कहते हैं बेटा इसमें फूंक मारो, यानी पहले उजाला किया और फूंक मार करके फिर अंधेरा कर दिया। जलाओ तो बुझाओ मत, या फिर जलाओ, 2 में से एक काम करो। तो महाराज गोकुल में भगवान कन्हैया 1 वर्ष के होने के लिए जा रहे हैं, तो इस खुशी में नंद बाबा ने सभी गोकुलवासियों को निमंत्रण दिया। सभी गोकुलवासी बाबा के यहाँ पर आए भोजन करने के लिए। महाराज सभी आए तो इधर में कंस ने एक दैत्य को भेजा। महाराज क्योंकि भगवान कन्हैया ने पूतना को मार दिया, तो एक सक्तासुर नाम के दैत्य को भेजा। सक्तासुर आया और उस समय भगवान कन्हैया छकड़े के नीचे पालने में सो रहे थे। भगवान को मारने के लिए सक्तासुर उस छकड़े के ऊपर चढ़ गया। भगवान रोने लगे और रोते रोते भगवान कन्हैया ने उस छकड़े में एक लात मारी, छकड़ा ऊपर उछल गया और जब वो छकड़ा नीचे गिरा तो उसके नीचे दब करके सक्तासुर मारा गया, यानी भगवान ने उस सक्तासुर का भी उद्धार कर दिया। बोले श्री बाली कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने अघासुर, बकासुर, वृतासुर, ताड़कासुर बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया। उसके बाद भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया, क्योंकि जब कंस ने बहुत सारे दैत्यों को भेजा तो नंद बाबा ने सोचा कि कंस यहाँ पर हमारे लाला को मारने के लिए बहुत सारे दैत्यों को भेज चुका है, इसलिए अब हमें इस स्थान को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए।
और किसी ऐसे स्थान पर जाकर के रहना चाहिए जहाँ पर हमारी गौओं के लिए हरी हरी घास हो और पीने के लिए जल हो।